नमस्कार, मैं सोनू पाठक स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का रोस्ट हो तो ऐसा में। इजराइल और हमास के युद्ध ने लोगों का दिमाग खराब कर दिया भाई साहब। मेरा दोस्त कल मुझसे मिलने आ रहा था और वो रास्ता भटक गया। मैंने फोन करके उससे पूछा, मैंने कहा भाई तू किस तरफ है? तो बोला मैं तो इजराइल की तरफ हूं, तू किस तरफ है बताइए। मैंने उसका फोन ही काट दिया। मैंने कहा भाई तू रास्ता ही नहीं, तू जीवन से ही भटक गया है। खैर दफा करिए मेरे दोस्त को, जिस काम के लिए आए हैं वो शुरू करते हैं और आज की खबरों को रोस्ट करते हैं। इजराइल और हमास के युद्ध ने दुनिया को दो टुकड़ों में बांट दिया है। कुछ देशों का कहना है कि वो इजराइल के साथ है, तो कुछ देशों का कहना है कि वो फिलिस्तीन के साथ है। इसी चक्कर में दोनों कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। हालांकि द बिग बेंच पर बैठ के मैं दोनों को समझाना चाहता हूं कि ऐसे देशों की दोस्ती उन दोस्तों की तरह होती है जो कहते हैं कि भाई हम तो तेरे साथ हैं, कभी भी हमें फोन कर, लेकिन जरूरत पड़ने पर इनसे 100 रुपए मांग लो तो ऐसा रोना गाते हैं कि उधार लेकर इन्हीं को 10,000 रुपए देने पड़ जाते हैं। इसीलिए मैं हमास और इजराइल से बोलना चाहूंगा कि द बिग बेंच पर बैठकर इस चीज को सॉल्व करिए। बहुत हो गई गाजा पट्टी की लड़ाई, अब लोगों की मरहम पट्टी के बारे में सोचिए। भाई साहब, इजराइल और हमास के युद्ध ने दुनिया के साथ साथ हमारे देश में भी लोगों को बांट दिया है। क्या करें, हमारे देश के लोगों को बंटने की आदत हो गई है। भाई साहब, इस देश में तो लोग फीकी चाय और मीठी चाय में बटे हुए हैं। जंग तो बहुत दूर की बात है। तो आइए उन्हीं लोगों से पूछ लेते हैं कि वो इस जंग के बारे में क्या कहते हैं। मैं तो इस युद्ध का बहुत फायदा उठा रहा हूँ भाई। पहले मेरे को कोई फोन करके पूछता था भाई केम छो, तो मैं बोलता था माजामा। अभी मैं फोन उठा के बोल देता हूँ गाजामा, तो उन लोगों का पैंट में फिलिस्तीन निकल जाता है भाई। अबे भाई, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर इजराइल ने सारा गाजा फूंक दिया तो फिर हम क्या फूकेंगे? अबे चरसी, वो गाजा पट्टी है, गांजे की पत्ती नहीं बे। अबे सोचना क्या है बे, हम तो इजराइल के साथ हैं। अबे हमारे यहाँ पे तो चाय मट्ठी और गजक की पट्टी पर लड़ाई हो जाती है, वहाँ तो फिर भी गाजा पट्टी की लड़ाई है। और इजराइल लौंडों की कमी नहीं है, अगर जरूरत पड़े तो हमको बताइएगा। बेरोजगार बहुत है और वैसे भी चुनाव अभी 2024 में है, तो हम करेंगे क्या? आ जाए क्या? ए भैया चले क्या? अबे रुको यार, अभी फोन नहीं आया है। अरे आपके पिताजी याद कर रहे हैं। चल 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 चल। बीजेपी ने टीएमसी नेता महुआ मित्रा पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उद्योगपति से पैसे लेकर संसद भवन में सवाल पूछा। बताइए क्या चल रहा है हमारे देश में। भाई साहब, अभी तक हमने रियलिटी शो में जवाब देकर पैसा लेते हुए सुना, एग्जामिनेशन स्कैम में टीचरों को पैसा लेकर जवाब देते हुए सुना, किसानों को समय पर पैसा न मिलने पर सरकार पर सवाल खड़ा होते हुए देखा, लेकिन किसी उद्योगपति से पैसा लेकर संसद भवन में सवाल पूछते हुए ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। भाई साहब, जिस हिसाब से उद्योगपतियों की एंट्री पार्लियामेंट सेशन में हो गई है, बहुत जल्द आपको इनके एडवर्टीजमेंट भी देखने को मिल सकते हैं। रिलायंस एंटरटेनमेंट प्रस्तुत करते हैं पक्ष और विपक्ष की लड़ाई आपके अपने न्यूज चैनल पर। और तो और संसद का मॉनसून सत्र, जिसके प्रायोजक हैं अडानी ग्रुप। स्पेशल डिस्क्लेमर, संसद सत्र के हाथापाई के विजुअल्स आपको विचलित कर सकते हैं, इसलिए बच्चों को दूर रखें और अपने विवेक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। पिछले दिनों खबर आई कि रोहित शर्मा का 3 बार चालान कटा क्योंकि वो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे अपनी गाड़ी 200 की स्पीड से भगा रहे थे। रोहित भाई, इससे क्या सीखा आपने? भाई साहब, 200 बनाने में और 200 भगाने में काफी फर्क होता है। आपने 3 बार 200 बनाया, जनता ने आपको कंधे पे उठाया। आपने 1 बार 200 भगाया, पुलिस ने आपको रोड से उठाया। जिस हिसाब से आपका फॉर्म चल रहा है, मैं आपको क्या ही कहूं। फिर भी द बिग बेंच पर बैठ के मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगली बार कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आपको मिले तो उसको सैल्यूट जरूर करिएगा, क्योंकि आपने जितने 100 पूरे करियर में नहीं बनाए, उतने 100 वो 1 घंटे बना लेता है। और अगर कोई मोटी पार्टी पकड़ी गई तो 2000 भी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के युवा नेता रजा कादरी कुछ दिन पहले मक्का हज करने गए थे, जहां पर उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर दिखा दिया था। बाद में मक्का पुलिस ने उनको पकड़ के उनके पिछवाड़े पे 99 कोड़े मारे और 8 महीने तक जेल में रखा। कुछ दिन पहले वो छूटे हैं। बताने वाले बता रहे हैं कि हालांकि पहले कोड़े में उनको समझ में आ गया था कि जो सरकार लोकसभा चलाती है उसके सामने राजनीति करना ठीक है, लेकिन जो सरकार तीनों लोगों को चलाती है उसके सामने राजनीति करना ठीक नहीं है, क्योंकि वो सरकार बीजेपी की भी है, वो सरकार टीएमसी की भी है, वो आपकी भी है और वो कांग्रेस की भी है। हालांकि बताने वाले ये भी बता रहे हैं कि शायद ये रजा भाई कोई चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि अब मैं चुनाव लड़के करूंगा क्या? चुनाव लड़ूंगा, सीट मिलेगी, बैठूंगा कैसे? क्योंकि तशरीफ तो मक्का पुलिस नहीं रख ली। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले कहना चाहूंगा कि इजराइल और हमास के युद्ध में पूरी दुनिया मजे ले रही है। आपने नोट किया होगा कि जहां जहां जंग होती है वहां वहां अमेरिका पहुंच जाता है। इस पर मुझे राहत इंदौरी साहब की एक कमाल की शायरी याद आती है कि सरहदों पे तनाव है क्या, जरा पता तो करो चुनाव है क्या, खौफ बिखरा है दोनों समतों में, किसी तीसरी समत का दबाव है क्या। इस शायरी में काफी गहराई है, तो द बिग बेंच पे बैठ के सोचिएगा जरूर। मिलता हूं अगले एपिसोड में कुछ और खबरों को रोस्ट करते हुए, तब तक के लिए गुड बाय।